नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त है बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। किसानों से बातचीत से ठीक पहले ये अहम बैठक यहां पर होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें दौर की बातचीत देखिए आज सरकार और किसानों के बीच होने जा रही है, और उस बातचीत से ठीक पहले ये अहम बैठक अब से कुछ ही देर में। जी हाँ, तो दोपहर 2 बजे किसान संगठन और केंद्र के बीच वार्ता होनी है, 7वें दौर की बातचीत होनी है। लेकिन उसके पहले केंद्र कैबिनेट की यह बैठक सबसे महत्वपूर्ण। किसानों से वार्ता से पहले ये केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। अब से कुछ देर के बाद यानी कि 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे ये केंद्र कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस बीच बढ़ते आगे देखिए किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई खबर, क्योंकि राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। कहते हैं कि कानूनों में संशोधन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसानों के खिलाफ फैसले हम नहीं ले सकते। इसके पहले भी हमने नहीं लिया है और आगे भी हम कदम किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही उठाएंगे। लगातार केंद्र की तरफ से यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कई बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आ चुके हैं और कह चुके हैं कि जो भी हमने कृषि कानून हम लेकर आए हैं वो किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही लेकर आए हैं। इससे किसान भाइयों को फायदा होगा और आगे भी कोई भी हम कदम उठाने जा रहे हैं वो किसानों के फायदे को ध्यान में रखकर ही उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग लगातार गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं और किसानों को उकसा रहे हैं। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों ये बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रारंभ से ही। और 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फला क्लाज में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। हम केवल सरकार के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रतिकूल हो, उसके खिलाफ हो। ऐसा काम हम कभी नहीं कर सकते। और किसान आंदोलन पर जो सियासत लगातार की जा रही है उस पर भी राजनाथ सिंह ने बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी से ज्यादा जानकारी है मुझे किसानों की और किसानी की। साथ ही साथ उन्होंने कहा
कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है। सरकार समझती है कि किसान किन बातों को लेकर परेशान है और उन्हीं का समाधान करने के लिए लगातार हम आगे आ रहे हैं। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो लगातार सरकार आगे आकर कदम बढ़ा रही है और वार्ता करने को तैयार है। और आज देखिए, सरकार और किसानों के बीच आज अहम बैठक होने जा रही है दोपहर 2 बजे, जहां विज्ञान भवन में यह बैठक आयोजित होनी है, जहां 7वें दौर की बातचीत होनी है। इसके पहले 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और आज 40 किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। तो देखिए, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और दिल्ली एनसीआर की सीमाएं पूरी तरह से सील हैं। आपको टिकरी बॉर्डर, यूपी गेट हो, सिंगू बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, सभी सील हैं। लिहाजा लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पूरे देश की निगाहें आज की अहम वार्ता पर है कि क्या कुछ सामने निकलकर आता है। उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। बिल्कुल।